हेलो व्यूवर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। हमने चार्ट के ऊपर जो कैंडल स्टिक्स अपीयर होती हैं हमने उनके बारे में डिस्कस करना था। तो सबसे पहले हमने डॉजी कैंडल को डिस्कस करना है। ये कैंडल चार्ट्स के ऊपर बार बार रिपीट होगी। जब भी कोई रिवर्सल आने लगा होगा मार्केट के अंदर, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर मार्केट प्रीवियसली अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, प्राइस ऊपर जा रही थी, तो अगर आपको चार्ट के ऊपर ये डॉजी कैंडल अपीयर होना शुरू हो जाए तो ये आपके लिए सबसे पहला पहला एविडेंस होता है कि जो बाइंग मोमेंटम है वो समहाउ वीक हो गया है, या जो बायर्स बाइंग कर रहे थे वो बाइंग अब कम हो गई है। तो आपको ये डॉजी कैंडल वहाँ पे अपीयर होना आपको चार्ट के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी। या फिर अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, प्राइस नीचे जा रही थी और चार्ट के ऊपर आपको ये डॉजी कैंडल अपीयर होना शुरू हो जाए, तो ये आपके लिए पहला पहला एविडेंस होगा चार्ट के ऊपर कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, कि जो प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी वो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अब प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है। तो इस कैंडल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी करेगी, आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनमें एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो डॉजी कैंडल जो है ये बेसिकली आपको ये बताती है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों इस वक्त कंफ्यूज हैं कि मार्केट में प्राइस को अभी ऊपर लेके जाना है या प्राइस अभी यहाँ से नीचे जाने लगी है। तो ये कन्फ्यूजन जो है बायर्स और सेलर्स के दरमियान ये आपको चार्ट पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ से क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए या फिर वहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन शुरू कर दे, एक रेंज के अंदर मूव करना शुरू कर दे। आपके लिए ये पहला पहला एविडेंस होगा कि जो बाइंग मोमेंटम है वो वीक हो गया है या फिर जो सेलिंग मोमेंटम है वो वीक हो गया है। यहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल है, यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कंसोलिडेशन या फिर एक रेंज के अंदर मूव करना शुरू कर दे। व्हाट इज़ अ डॉजी कैंडल? डॉजी कैंडल जो है वो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डॉजी कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो ये एक डायग्राम है। आपको यहाँ से डॉजी कैंडल का बिल्कुल अच्छे से और बेहतर आइडिया हो जाएगा। डॉजी कैंडल ये एक ही कैंडल के साथ फॉर्म होती है। ये वाला जो पैटर्न है ये एक ही कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। इस कैंडल की एक स्मॉल बॉडी होगी जो सेंटर में लोकेटेड होगी। पूरी इस कैंडल के अंदर जो स्मॉल बॉडी है वो सेंटर में लोकेटेड होगी। उसकी रीज़न ये है कि डॉजी कैंडल इसकी जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती होगी। उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा। उसकी वजह से जो इसकी बॉडी है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। उस बॉडी के अप साइड पे और उस बॉडी के डाउन साइड पे आपको बड़ी बड़ी विक्स मिलेंगी। आपको अगर इस तरह की कैंडल चार्ट के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए तो ये आपके लिए पहला पहला एविडेंस होगा कि यहाँ से अब जो बाइंग मोमेंटम है या जो सेलिंग मोमेंटम है वो बहुत वीक हो गया है। हम लोग इसको ज़रा चार्ट के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं और चार्ट के ऊपर मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये चार्ट्स में किस तरह से कैंडल नज़र आती है। व्यूवर्स, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं इस कैंडल को। और आप 1 डे का कैंडल उठा के देख लें, आप 4 आवर की कैंडल उठा के देख लें, आप 1 आवर की कैंडल उठा के देख लें। तो ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये कैंडल अप्लाई होती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको मेजर टाइम फ्रेम पे यूज़ करें, जो बिगर टाइम फ्रेम्स हैं। जितना बिगर टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ करेंगे, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इसको अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे या 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये मैं इसके 1 आवर के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। हम इसकी चार्ट के ऊपर देखते हैं कि अगर हमें ये कहीं पे नज़र आ जाए। व्यूवर्स, ये हम चार्ट के ऊपर इसको फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें किसी रिवर्सल पे ये नज़र आ जाए
तो मैं आपको इसके बारे में अभी गाइड कर देता हूँ। ये व्यूवर्स हमें एक डॉजी कैंडल मिल गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से बहुत एक कंसोलिडेशन में प्राइस यहाँ पे मूव कर रही थी, और यहाँ से ये कैंडल अपीयर होने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मूव दी है, यहाँ से रिवर्सल हो गया है प्राइस का नीचे की तरफ ना। मैं यहाँ पे एक एरो मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा इसको देखना ज़रा आसानी हो जाए। व्यूवर्स, ये कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये बेसिकली आप इसको देखें और डिटेल में इसको देखें। इसकी जो अपर विक है और जो डाउन विक है वो दोनों ही बड़ी बड़ी विक्स हैं, और इसके सेंटर्ड में बिल्कुल एक छोटी सी स्मॉल बॉडी है। इसको डॉजी कैंडल कहा जाता है। और जैसे ये डॉजी कैंडल चार्ट के ऊपर अपीयर हुई तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया वहाँ से और डाउन ट्रेंड मूव कर गई। आप इसकी सेकंड जो कैंडल है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये इसकी ये दोबारा यहाँ पे अपीयर हुई थी चार्ट के ऊपर, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये दोबारा एक डॉजी कैंडल यहाँ पे चार्ट पे अपीयर हुई थी। जैसे ही प्राइस ने डाउनवर्ड मूव देने के बाद एक दोबारा अपवर्ड मूव देने की कोशिश की तो चार्ट के ऊपर आपको ये दोबारा एक डॉजी कैंडल नज़र आ गई। उसके बाद प्राइस ने दोबारा से एक डाउन ट्रेंड मूव देना शुरू कर दी, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे। आपको एक और थर्ड एग्जांपल नज़र आएगी यहाँ पे। ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मिड में, ये भी एक डॉजी कैंडल है। आप इस कैंडल को थोड़ा गौर से देखें। इसकी जो सेंटर्ड में जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल है। इसके अप साइड पे एक बड़ी सारी विक मौजूद है, और इसके डाउन साइड के ऊपर भी आपको विक नज़र आ रही है। जैसे ही ये कैंडल आपको नज़र आई उसके बाद प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दे दिया आपको। यहाँ से अगर प्राइस उस वक्त 58,400 पे थी तो प्राइस ने आलमोस्ट 60,000 तक का मूव दिया था। तकरीबन ये $1,500 का मूव आ गया था। तो ये चार्ट्स में बार बार रिपीट होने वाली कैंडल है, इसके लिए इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आपने इस वीडियो के बाद आपने अपने चार्ट्स को ओपन करना है। वहाँ पे जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने उन चीज़ों को अपने चार्ट्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है। आपने ये नोट डाउन करना है कि जहाँ जहाँ पे ये कैंडल अपीयर हुई है डॉजी कैंडल, तो क्या वहाँ से रिवर्सल हुआ है, क्या वहाँ से जो प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही थी वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुई है, या फिर प्राइस अगर कहीं से डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी तो क्या वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई है। तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस कैंडल की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मोस्टली जब भी कहीं पे रिवर्सल होगा तो आपको ये कैंडल नज़र आना शुरू हो जाएगी। आपको ये कैंडल लाजमन चार्ट के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएगी, और आपको आपके लिए ये आपने जैसे ही आपको ये कैंडल नज़र आए तो आपने, ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये कैंडल आपको चार्ट के ऊपर नज़र आए तो आपने ट्रेड उसी वक्त ले लेनी है, नहीं। ये आपके पास रिवर्सल के लिए सबसे पहला एविडेंस है। ये आपको पहली कंफर्मेशन करेगा कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होने लगी है। आपने सिर्फ इस कैंडल की बेस के ऊपर ट्रेड नहीं लेनी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंफर्मेशंस हैं जो आपने करनी है, उसके बाद आपने ट्रेड में इन होना है। अभी इस कैंडल की डॉजी कैंडल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें पहली जो टाइप है वो उसको स्टैंडर्ड डॉजी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जिसको हमने चार्ट्स के ऊपर जाके देखे। स्टैंडर्ड डॉजी जो है वो इसको कॉमन डॉजी भी कहा जाता है। ये आपको मोस्टली चार्ट्स के ऊपर नज़र आएगी,
और इसकी जो सेकंड टाइप है उसको लॉन्ग लेग्ड डॉजी कहा जाता है। लॉन्ग लेग्ड डॉजी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें फ़र्क ये है कि इस कैंडल की जो स्मॉल बॉडी होगी उस स्मॉल बॉडी के ऊपर वाली विक और जो डाउन वाली विक है वो बहुत लेंथी होगी, बड़ी विक्स होंगी। एक नॉर्मल डॉजी कैंडल की निस्बत इसकी विक्स ज़रा बड़ी होंगी। तो आप चार्ट्स के ऊपर जाके इस कैंडल के बारे में भी ज़रा देखते हैं। आपको ये कैंडल यहाँ पे मिल जाएगी, ये यहाँ पे। अब मैं एरर का एक, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये कैंडल जहाँ पे ये ब्लू मार्क लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसकी जो इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत स्मॉल बॉडी है ओवरऑल कैंडल की निस्बत। इसकी जो अपर विक है और जो डाउन विक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग लेग्ड डॉजी है। इसके अलावा हम एक और कैंडल आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट के ऊपर, अगर हमें नज़र आ जाती है तो आपको ये इस तरह के कैंडल्स मोस्टली जो हैं वो रिवर्सल्स के ऊपर नज़र आएंगी। तो जहाँ जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही होगी आपने जाके वहाँ पे इसको नोट डाउन करना है। ये यहाँ पे एक, ये जैसे रिवर्सल हुआ यहाँ पे आपको एक कॉमन जो डॉजी है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। कॉमन डॉजी कैंडल जो है, जो स्टैंडर्ड डॉजी कैंडल है जिसके बारे में अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। और लॉन्ग लेग्ड डॉजी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि प्राइस एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे मूव कर रही थी और उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिया है। आलमोस्ट तकरीबन 64,700 से 64,800 से तकरीबन प्राइस ने 58,000 का मूव दिया, जो कि $6,000 का मूव है। ये काफ़ी बड़ा मूव है। अगर आप चार्ट को ज़रा जाके एनालाइज करें इस रिवर्सल से पहले, जो बिल्कुल टॉप पे जो कैंडल बनी थी, ये आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली कैंडल आपको ये नज़र आ रहा होगा इस चार्ट के ऊपर कि जो बिल्कुल मिड वाली ये वाली कैंडल है, ये इसकी बॉडी ओवरऑल कैंडल की निस्बत बहुत स्मॉल बॉडी है। इसके अप साइड पे एक बहुत बड़ी विक मौजूद है, इसके डाउन साइड, इसकी डाउन साइड के ऊपर भी एक बड़ी विक मौजूद है। इसको लॉन्ग लेग्ड डॉजी कहा जाता है। डॉजी कैंडल बेसिकली आपके लिए, आपको ये बताती है कि इस वक्त बायर्स और सेलर्स जो मार्केट में फ़ाइट कर रहे थे प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए, उनका जो मोमेंटम है वो बहुत वीक हो गया है। ये सबसे आपके पास पहला एविडेंस होता है कि अब यहाँ से प्राइस के लिए पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से कंसोलिडेशन में मूव करना शुरू हो जाए या फिर यहाँ से रिवर्सल ले ले। तो ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडल है। इसके अलावा हम जो थर्ड कैंडल है उसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहा जाता है। इसकी जो अपीयरेंस है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस कैंडल के टॉप पे होगी, नियर टू टॉप होगी। और इसकी जो डाउन साइड वाली विक है वो बहुत बड़ी होगी। इसकी जो डाउन साइड विक है वो ओवरऑल कैंडल का 70-80% जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो आपके लिए जैसे ही ये कैंडल चार्ट के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन रही है। ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डॉजी की बाकी टाइप्स इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डॉजी की जो कैंडल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चार्ट के ऊपर इसकी एक एग्जांपल है, हम इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी
बॉटम के ऊपर जाके आपको एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल नज़र आ गई। जैसे ही वो कैंडल नज़र आ गई तो आपके लिए ये पहली पहली कंफर्मेशन होगी जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, वो अब सेलिंग जो मोमेंटम था मार्केट में वो वीक हो गया। जो प्राइस को नीचे लेके जाया जा रहा था, अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की जानब मूव कर जाए। ये इसके लिए एक ड्राइंग की एग्जांपल है, लेकिन हम इसको चार्ट्स के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे और चार्ट्स के ऊपर देखेंगे कि ये हमें कहीं पे अवेलेबल हो। तो बेसिकली ये डॉजी की जो चार टाइप्स हैं, ये आपको आलमोस्ट हर रिवर्सल के ऊपर, आलमोस्ट हर मार्केट शिफ्ट के ऊपर आपको आलमोस्ट नज़र आएगी। तो इस वजह से इन कैंडल्स को देखना, इन कैंडल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी है कि ये कैंडल्स आपको चार्ट पे नज़र आएँ। तो जब ये आपको नज़र आ रही होंगी एज अ फर्स्ट एविडेंस, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस वक़्त बिल्कुल एक्टिव हो जाएं और मार्केट के ऊपर आप नज़र रखना शुरू कर दें कि आपको ये पहला पहला एविडेंस जो है वो मिल गया है। आपको पहला पहला जो मार्केट में रिवर्सल का एविडेंस है वो आपको मिल गया है। तो अब आप बाकी एविडेंस को देखेंगे, बाकी कंफर्मेशंस को देखेंगे। जैसे ही वो कंफर्मेशंस हो जाएंगी तो आपके लिए ये देखना आसान हो जाएगा कि अब हम इस ट्रेड में इंटर हो सकते हैं, या ये जो ट्रेड है वो आपके लिए आसान हो सकती है। ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल, जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी की कैंडल है, उसकी एक एग्जांपल आ गई है हमारे पास चार्ट्स के ऊपर। मैं आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि व्यूवर्स, ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड मूव कर रही थी और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी थी। यहाँ पे ये रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे रिवर्सल के करीब जहाँ से प्राइस अप ट्रेंड को मूव होना शुरू हो रही थी, वहाँ पे आपको ये एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ जाएगी। बेसिकली कैंडल्स, डॉजी कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी डॉजी कैंडल है वो अगर अप ट्रेंड के पीक के ऊपर आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो अप ट्रेंड था वो वीक हो गया। चाहे वो कैंडल ग्रीन है या वो कैंडल रेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और आपको डॉजी कैंडल नज़र आ जाए तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मूव कर जाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडल रेड हो या ग्रीन हो। आपने, चाहे वो ग्रीन कैंडल है चाहे वो रेड कैंडल है, आपने उस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप इस कैंडल को देखें ज़रा गौर से। इसकी जो बॉडी है वो आलमोस्ट, जो इसका टॉप है कैंडल का, उसके करीब है। इसकी जो अपर विक है वो आलमोस्ट बहुत छोटी विक है और इसकी जो डाउन विक है वो बहुत लेंथी विक है। इसको ड्रैगन फ्लाई डॉजी कहा जाता है। आप इन चीज़ों को जब बार बार चार्ट्स के ऊपर रिपीट करेंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चार्ट्स को ओपन करेंगे, वहाँ पे जाके आप इस कैंडल को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो आपको, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना। आप बार बार चार्ट्स के ऊपर जाके कैंडल को फाइंड आउट करेंगे, बार बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर, उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा चार्ट्स को रीड आउट करना। जैसे ही ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी कैंडल चार्ट्स के ऊपर नज़र आई है आपको, उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ने कितना बड़ा यहाँ से मूव दिया है। आलमोस्ट इस ब्लू एरो के पास हमें वो कैंडल नज़र आई थी और यहाँ से प्राइस ने कितना बड़ा अप मूव दिया यहाँ से। तो ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो है वो थर्ड टाइप है डॉजी कैंडल की।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक ग्रेव स्टोन डॉजी। ये बिल्कुल जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी थी उसका ये ऑपोजिट है। जो ड्रैगन फ्लाई डॉजी थी उसका जो उसकी जो बॉडी थी वो कैंडल के टॉप पे ऑलमोस्ट क्लोज हो रही थी। जो कैंडल की टॉप साइड थी उसके ऊपर उसकी बॉडी जो है वो बन रही थी। लेकिन जो ग्रेव स्टोन डॉजी है इसकी बॉडी जो है कैंडल की वो ऑलमोस्ट नियर टू जो डाउन साइड है कैंडल की वहाँ पे बनती है बॉडी जाके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉजी कैंडल जो है ये बेसिकली आपको ये बताती है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था या जो डाउन ट्रेंड था उसका मोमेंटम वीक हो गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैंडल ग्रीन है वो कैंडल रेड है, आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। उसके लिए सबसे मस्ट यही है कि उसकी अप साइड या जो डाउन साइड विक है वो बहुत लेंथी होनी चाहिए और उसकी जो बॉडी है वो स्मॉल होनी चाहिए। इन सारी डॉजी कैंडल्स की टाइप्स के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि जो विक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इन सारी डॉजी कैंडल्स के अंदर ये सबसे आप कह लें रिजेंबलेंस है। आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। हर वो कैंडल जिसकी विक्स बहुत लेंथी हैं और उसकी जो बॉडी है कैंडल की वो बहुत स्मॉल है, उसको डॉजी कैंडल कहा जाता है। उसकी फिर टाइप्स हैं कि ड्रैगन फ्लाई डॉजी है या ग्रेव स्टोन डॉजी है या कॉमन डॉजी है। तो वो आपके लिए सिर्फ इस वक्त ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डॉजी कैंडल को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसके लिए सबसे आसान जो सॉल्यूशन है वो यही है कि उसकी जो बॉडी है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले पहले मैंने बताई थी कि उसकी जो बॉडी है वो आलमोस्ट बहुत स्मॉल बॉडी होती है। उसकी जो विक्स हैं अप साइड विक और डाउन साइड विक वो बहुत लेंथी या नॉर्मल साइज़ की हो सकती हैं। तो जैसे ही ये आपको कैंडल नज़र आना शुरू हो जाए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज डॉजी कैंडल। ड्रैगन फ्लाई डॉजी में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि उसकी बॉडी जो है वो बहुत स्मॉल है, उसकी विक जो डाउन साइड है वो बहुत लेंथी है। इसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो रही है कैंडल के टॉप पे। ग्रेव स्टोन डॉजी जो है वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट पूरी कैंडल के डाउन साइड पे जाके क्लोज होती है और जो इसकी अपर विक है जो इस बॉडी के ऊपर जो विक आपको नज़र आ रही होती है वो पूरी कैंडल का 70 to 80% ऑक्यूपाई कर रही होती है। ये उसकी एक डायग्राम है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि प्राइस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। यहाँ पे बिल्कुल आपको एक ग्रेव स्टोन डॉजी नज़र आ गई। उसके बाद प्राइस ने रिवर्सल दिया और प्राइस डाउनवर्ड मूव होना शुरू हो गई। ये आपके लिए डॉजी कैंडल्स सबसे पहला पहला एविडेंस है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ इस कैंडल की बेस पे ट्रेड नहीं लेनी। ये आपके पास पहली पहली कंफर्मेशन है किसी भी रिवर्सल के लिए। पहली पहली ये कंफर्मेशन है, इसके साथ आपने मज़ीद भी कंफर्मेशंस करनी होती हैं। अभी हम इस ग्रेव स्टोन डॉजी को चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं कि ये हमें वहाँ पे किस तरह से आइडेंटिफाई होगी। ये हमें ये एक और हमें एग्जांपल मिल गई है ड्रैगन फ्लाई डॉजी की, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई डॉजी की। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डाउन साइड विक है इस कैंडल की वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, जिसने आलमोस्ट 80-85% एरिया इस कैंडल का ऑक्यूपाई किया हुआ है। और इसकी जो बॉडी है वो टॉप के पास क्लोज हो रही है, इस कैंडल के अपर जो बॉडी है उसके पास क्लोज हो रही है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई डॉजी की। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई आपने देखा कि मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया आपको। तो ये आप बहुत अब हमारे पास एक हमने ग्रेव स्टोन डॉजी को डिस्कस करना था लेकिन हमें वो ड्रैगन फ्लाई डॉजी नज़र आ गया। तो ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। हमारे पास
और ड्रैगन फ्लाई डॉजी को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आपको अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो आपका मोस्टली टाइम है वो चार्ट्स को रीड आउट करने में गुजरे। आप जितना ज़्यादा चार्ट्स को रीड आउट करना सीखेंगे, आप जितना ज़्यादा चार्ट्स को टाइम देंगे, उतना ही आपके लिए चार्ट्स को रीड आउट करना आसान हो जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखा दूँ इस कैंडल की, ताकि जब आप चार्ट्स में जाके अपना टाइम लगाएं। ये हमें एक परफेक्ट एग्जांपल मिल गई है। आप देखें कि प्राइस अपवर्ड मूव कर रही थी ऑलमोस्ट इस जगह से यहाँ तक। प्राइस अपवर्ड मूव दे रही थी ऑलमोस्ट तकरीबन 60,000 से लेके प्राइस ने 67,000 तक का मूव दिया था। $7,000 का मूव दिया था प्राइस ने, जो कि एक बहुत बड़ा मूव है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे मूव ऑन कर रही थी, आपको यहाँ पे रिवर्सल होने से पहले जो अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा था, उसके डाउनवर्ड में कन्वर्ट होने से पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉप के ऊपर दो कैंडल्स नज़र आ गई, दो डॉजी कैंडल्स आपको नज़र आ गई। एक आपको कैंडल नज़र आई ये वाली, ये इस कैंडल को अगर आप देखें तो इसकी जो बॉडी है वो इस टोटल ओवरऑल कैंडल के डाउन साइड पे क्लोज हो रही है। ये ग्रीन बॉडी आपको नज़र आ रही होगी इसकी, मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। ये आपको इसकी ग्रीन बॉडी नज़र आ रही होगी जो कि डाउन साइड पे क्लोज हुई है, और इसके अपर साइड पे आपको एक बहुत बड़ी विक नज़र आ रही है, बहुत लेंथी विक आपको नज़र आ रही है। इसको ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल कहा जाता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल की। इसके अलावा आपको इसी तरह की एक और एग्जांपल नज़र आ रही है यहाँ पे। इस प्राइस ने जब यहाँ पे इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव दे दिया था, तो उसके बाद आपको चार्ट के ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4 आपको 4 डॉजी कैंडल्स की टाइप्स नज़र आ गई थी। ये आपको इस एरिया में नज़र आएंगी सारी कैंडल्स। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा। इस बॉक्स के अंदर आपको ये सारी कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। ये जो ग्रीन कैंडल, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, मैं आपको इसके ऊपर भी ज़रा मार्क कर लेता हूँ। ये वाली सेकंड ग्रीन कैंडल, ये दोनों ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल्स की एक परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। इन दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो डाउन साइड पे क्लोज हो रही हैं, ओवरऑल कैंडल के डाउन साइड पे क्लोज हो रही हैं, और इनकी जो अपर विक है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, जो कि ओवरऑल कैंडल का 70 to 80% जो है ना वो ऑक्यूपाई कर रही है। ये ग्रेव स्टोन डॉजी की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपको ये दो कैंडल्स और नज़र आएंगी, ये वाली रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल। इनको हमने अभी रिसेंटली रीड आउट किया था। ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी की परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। आप इस कैंडल की तो क्योंकि बॉडी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हम ज़रा कैंसिल कर देते हैं। जो ये वाली बॉडी आपको नज़र आ रही है, ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये रेड कैंडल एक परफेक्ट एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई डॉजी की। और उसके अलावा आपको दो कैंडल्स नज़र आ गई जो कि ग्रेव स्टोन डॉजी की थी। आपके पास 2 से 3 कन्फर्मेशंस आ गई
कि ये जो बाइंग ट्रेंड था या जो प्राइस अपवर्ड मूव कर रही थी, वो अप ट्रेंड, उसका मोमेंटम जो है वो वीक हो गया है, या जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस थी वो अब वीक हो गई है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब डाउनवर्ड मूव दे दे। ये आपका प्राइस ने यहाँ से डाउनवर्ड मूव देना शुरू कर दिया। फिर इस डाउन ट्रेंड मूव के बाद एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। आपको एक इस जगह के ऊपर अगर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा रोक लें, और उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, फोकस करें, तो आप देखें कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ये कैंडल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। ये ग्रीन कैंडल, इसकी जो बॉडी है वो इसके डाउन साइड के ऊपर क्लोज हुई है जाके। आपको ये इसकी बॉडी के ऊपर भी मैं इसको ज़रा कर देता हूँ कि ये इसकी बॉडी, इस कैंडल की जो बॉडी है वो डाउन, ओवरऑल विक के डाउन साइड पे जाके क्लोज हुई है। और जो इस कैंडल का अपर पार्ट है वो एक लेंथी विक है, बहुत बड़ी विक है, जो कि ओवरऑल कैंडल का ऑलमोस्ट 90-95% ऑक्यूपाई कर रही है। ये ग्रेव स्टोन डॉजी की परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेव स्टोन डॉजी की। कैंडल ग्रीन हो, कैंडल रेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंडल आपको किसी भी अप ट्रेंड के टॉप पे नज़र आ रही है या डाउन ट्रेंड के बॉटम पे नज़र आ रही है। ये डॉजी कैंडल्स अप ट्रेंड के टॉप पे भी काम करेगी, ये बॉटम पे भी काम करेगी, ये हर जगह पे आपके काम आएगी। ये ऑलमोस्ट आपके हर रिवर्सल के ऊपर काम करेगी। जहाँ जहाँ से प्राइस रिवर्सल होने लगी होगी, जहाँ से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मूव होने लगा होगा, तो ये कैंडल, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कैंडल्स आपको नज़र आएँ, ये डॉजी कैंडल्स। अब आप ज़रा इसको देखें कि ये जैसे ही आपको ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल यहाँ पे नज़र आई, तो प्राइस ने कितना बड़ा अप ट्रेंड मूव दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सारा प्राइस ने अप ट्रेंड मूव दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ये कैंडल आपको चार्ट के ऊपर नज़र आना शुरू हो तो आप उसके ऊपर ट्रेड ले लें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहली पहली कंफर्मेशन होती है। बेसिकली ये आपके पास चार्ट के ऊपर पहला पहला एविडेंस है कि अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगी है, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने लगी है। तो ये आपके पास पहली पहली कंफर्मेशन होती है। आपने चार्ट्स के ऊपर ये पहले पहली आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ड्रैगन फ्लाई डॉजी जो है ये बेसिकली अगर आप इसको 3 कैंडल फॉर्मेशन के साथ यूज़ करें, मतलब आप इसको एक 3 कैंडल्स का स्टेप बना लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी करेगा। आप एक तो आपके पास ये कंफर्मेशन हो गई कि डॉजी जो है वो बन गई है। अब आपने उसकी जो मज़ीद कंफर्मेशंस हैं वो उसके साथ अगर आप अलाइन कर दें, तो इस कैंडल, ये जो कैंडल आपको सिग्नल दे रही है यहाँ से रिवर्सल का, तो उस सिग्नल की क्लैरिटी आपको और ज़्यादा हो जाएगी। उस रिवर्सल के अंदर आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चार्ट्स आपको बता देंगे कि यहाँ से वाकई में प्राइस रिवर्स होने लगी है। अगर आप इस डॉजी कैंडल के साथ 2 या 3 और कंफर्मेशंस ऐड अप कर दें, उसके लिए अगर प्राइस, आप इमेजिन करें कि अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, जैसे अभी हमने रिसेंटली चार्ट में देखा था, आपको ये डॉजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, कोई भी डॉजी कैंडल आपको टाइप नज़र आ गई है वहाँ पे, एक तो आपके पास ये कंफर्मेशन हो गई कि एक आपके पास एविडेंस आ गया कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। सेकंड, आपके पास 2 और कैंडल्स भी यहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हैं। अगर आपको ये डॉजी कैंडल चार्ट के ऊपर नज़र आ गई है और उसकी जो सेकंड कैंडल है, वो सेकंड कैंडल ने उस डॉजी कैंडल की बॉडी से ऊपर अपनी कैंडल को क्लोज कर दिया है, तो ये आपके पास उस डॉजी कैंडल की कंफर्मेशन आ गई है, एक सेकंड कंफर्मेशन आ गई है
कि यहाँ से वाकई में प्राइस अपवर्ड मूव होने लगी है। ये आपके पास दो कन्फर्मेशंस आ गई। अब इसके बाद जो थर्ड कन्फर्मेशन आपने करनी है कि इस डॉजी कैंडल के बाद जो थर्ड कैंडल बन रही है, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है, वो अगर प्राइस अपवर्ड में मूव होने लगी है तो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए, थर्ड कैंडल। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव करने लगी है तो आपको जो थर्ड कैंडल है वो रेड नज़र आनी चाहिए। ये आपके पास तीन कन्फर्मेशन हो जाएंगी। हम इसको ज़रा चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, तो चार्ट के ऊपर ज़रा हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से आसानी कर सकता है। ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल की एक टाइप थी। आपको एक पहला कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे प्राइस जो है वो इस रिवर्सल के ऊपर देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ से हमने अभी रिसेंटली इस एग्जाम्पल को भी कंसीडर किया था, इसके ऊपर ज़रा डिटेल में हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। ये सारा प्राइस ने अप ट्रेंड में मूव दिया था, और जैसे ही रिवर्सल होने लगा था उससे पहले हमें एक ग्रे स्टोन डॉजी नज़र आ गई थी यहाँ पे। ये हमें एक डॉजी कैंडल नज़र आ गई। हमारे लिए एक फर्स्ट कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड मूव कर जाए। जो प्रीवियसली अप ट्रेंड में प्राइस मूव कर रही थी, वो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। आपके पास ये पहली कंफर्मेशन आ गई। अब आपने सेकंड कंफर्मेशन उसकी सेकंड कैंडल के साथ करनी है, जो आपको यहाँ पे रेड कैंडल नज़र आ रही है। मैं इसको मार्कआउट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन आ गई जो कि ग्रीन है, और मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन आ गई। ये हमारे पास रेड कैंडल है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन एक डॉजी कैंडल के थ्रू आ गई। अब सेकंड कंफर्मेशन हमने ये देखनी है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है इसकी, वो डॉजी कैंडल से नीचे होनी चाहिए। क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में मूव करने लगे, तो इस कैंडल की बॉडी से नीचे उस कैंडल को क्लोज करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, अब मैं इसको देखता हूँ कि मैं आपको इसको ज़रा जूम इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा फोरेक्स कर देता हूँ और इसको कलर को ब्लैक कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। आप देखें कि इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर थी, ऑलमोस्ट इस ब्लैक लाइन पे थी। और जो नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है उसकी जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल से नीचे थी। यहाँ पे इस साइड पे इसकी क्लोजिंग थी। ये इसकी क्लोजिंग है रेड कैंडल की। मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ऑलमोस्ट तकरीबन ये वाला जो एरिया जहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है। इसने आपके पास
रिवर्सल से पहले सबसे पहली कंफर्मेशन आ गई, आपको एक डॉजी कैंडल की एक टाइप नज़र आ गई जिसको ग्रेवस्टोन डॉजी कहा जाता है। सेकंड आपके पास कंफर्मेशन आ गई कि उस जो सेकंड कैंडल थी डॉजी के बाद वाली वो उसके डाउन साइड पे क्लोज हुई है। और आपके पास एक और थर्ड कंफर्मेशन आ गई कि जो थर्ड कैंडल थी वो वहाँ पे आपको सेलिंग नज़र आई है, वहाँ पे आपको आ, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नज़र आई है। मैं इसको भी मार्क आउट कर देता हूँ, ये कैंडल, ये वाली कैंडल नज़र आई है यहाँ पे। ये तीन कंफर्मेशंस जो हैं आपके पास हो गई हैं किसी भी रिवर्सल के लिए। जब आपके फर्स्ट कंफर्मेशन आपके पास आई कि फर्स्ट कंफर्मेशन आपके पास हुई कि आपको एक डॉजी कैंडल नज़र आई। सेकंड कंफर्मेशन आपने ये की कि उसके बाद वाली जो सेकंड कैंडल थी उसने जो क्लोजिंग दी थी वो डॉजी कैंडल से नीचे थी। थर्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नज़र आ गई जिसमें जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। वो जो अप ट्रेंड आ रहा था मार्केट में वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इन तीनों कन्फर्मेशंस के बाद आपके पास एक सॉलिड एविडेंस आ गया कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप प्राइस डाउनवर्ड मूव कर जाए। और ये चार्ट के ऊपर आपके पास एग्जांपल है कि प्राइस ने कितना बड़ा डाउनवर्ड मूव दिया था यहाँ पे। ये बहुत डॉजी कैंडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैंडल है। आप इसको एज अ मतलब जस्ट वन कैंडल आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास ये 3 से 4 कन्फर्मेशंस होना ज़रूरी हैं। उसके बाद जैसे ही आपको ये 3-4 कन्फर्मेशंस हो जाएं, इसके अलावा अभी हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को भी देखना है, हमने आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को भी देखना है, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी यहाँ पे हेल्प लेंगे, उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो इन सारी चीज़ों से जब आपको डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन हो रही होगी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने लगा है तो आप उस ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। ये तीनों कंफर्मेशंस आपके पास एक पहला सॉलिड एविडेंस आ गया है कि यहाँ से आप प्राइस डाउनवर्ड मूव होने लगी है। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट मनी को भी सीख जाते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को, टेक्निकल इंडिकेटर्स को और टाइम को भी यूज़ करना सीख जाते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में ये रिवर्सल हैपन हो रहा है, तो आपके पास एक कंप्लीट एक सॉलिड एविडेंस की एक लिस्ट बन जाएगी कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल होने लगी है, तो आपके लिए ट्रेडिंग लेना आसान हो जाएगा। हम इन सारी कैंडल टाइप्स को पहले अभी डिस्कस करेंगे और आज हमने डॉजी कैंडल को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हैमर कैंडल को और मॉर्निंग स्टार को हम डिस्कस करेंगे, वो भी इसी तरह से रिवर्सल के लिए यूज़ होती हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कन्फर्मेशंस हमें मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रिवर्सल के ऊपर ये डॉजी कैंडल नज़र आए, इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल्स हैं जो आपको रिवर्सल के ऊपर नज़र आ सकती हैं। आपको हैमर कैंडल नज़र आ सकती है, आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल नज़र आ सकती है, तो आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल नज़र आ सकती है, आपको बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नज़र आपको आ सकती है। हम इन सारी कैंडल्स को देखेंगे वन बाय वन और इनको डिटेल में देखेंगे। आपके लिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही आप इस वीडियो से फ्री हों तो आप चार्ट्स को जाके ओपन करें और वहाँ पे राइट नाउ इस डॉजी कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीखें, चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करना सीखें। आपको मैंने बता दिया है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी। इनको आप आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। इन सारी कैंडल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल की जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, चाहे वो रेड कैंडल है चाहे वो ग्रीन कैंडल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी जो अप साइड विक है या जो डाउन साइड विक है वो बहुत लेंथी होगी। ये इसकी सबसे बेसिक आइडेंटिफिकेशन है और आपने अपने चार्ट्स में जाना है और इन चीज़ों को आपने जाके देखना है। और जब आप इस कैंडल को, अभी हम अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं, इस वीडियो को एंड करने की तरफ आते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाए क्योंकि हमने सारी कैंडल्स को समझना है अभी।
डॉजी कैंडल जो है, मैं इसको कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। डॉजी कैंडल एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि यहाँ पे आप बायर्स या सेलर्स कंफ्यूज हो गए हैं। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगर पहले मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाए डाउन ट्रेंड की तरफ, या अगर पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपवर्ड में मूव कर जाए। तो अगर आप डॉजी कैंडल को 3 कैंडल कन्फर्मेशन स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पहली कन्फर्मेशन हमारे पास डॉजी कैंडल की आएगी, सेकंड कन्फर्मेशन हमारे पास आएगी कि जो सेकंड कैंडल है अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने लगी है अप ट्रेंड से, तो ज़रूरी है कि जो डॉजी कैंडल के बाद वाली कैंडल है उसकी क्लोजिंग डॉजी कैंडल की बॉडी से नीचे हो। मेरी बात को ज़रा गौर से, ज़रा फोकस के साथ सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही है, आपको डॉजी कैंडल नज़र आ जाती है, तो जो सेकंड कैंडल है उसकी बॉडी को डॉजी कैंडल से नीचे क्लोज करना चाहिए। ये आपके पास सेकंड कंफर्मेशन होगी कि जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। और जो थर्ड कैंडल है उसको डाउन ट्रेंड में आपको वहाँ पे सेलिंग नज़र आनी चाहिए। थर्ड कैंडल में हैवी सेलिंग नज़र आनी चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग नज़र आनी चाहिए। तो ये आपके पास 3 कन्फर्मेशंस हो जाएंगी कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी है। इसी तरह से अगर आपको प्राइस प्रीवियसली डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी और आपको डॉजी कैंडल नज़र आ जाती है, तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में प्राइस को शिफ्ट होने के लिए सबसे पहले कंफर्मेशन आपको डॉजी कैंडल देगी। सेकंड कैंडल जो है वो मस्ट है कि सेकंड कैंडल की जो बॉडी क्लोजिंग है वो डॉजी कैंडल से ऊपर हो। होपफुली ये बहुत लॉजिकल और सेंसेबल बात है, होपफुली आप इस पॉइंट को देख रहे होंगे। मैं ज़रा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। जो फर्स्ट कैंडल है वो डॉजी कैंडल होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड आ रहा था या जो सेलिंग आ रही थी वो बहुत वीक हो गई है अब। सेकंड कैंडल आपको ये बताएगी कि सेकंड कैंडल का ये ज़रूरी है, सेकंड कैंडल की ये कंफर्मेशन होगी कि जो पहली डॉजी कैंडल बनी थी उससे उसकी बॉडी से ऊपर सेकंड कैंडल को क्लोज करना चाहिए। और जो थर्ड कैंडल होगी उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड शो करना चाहिए। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट कैंडल हमें एक कंफर्मेशन होगी, एक डॉजी कैंडल हमें नज़र आ गई। सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसने ड्रैगन फ्लाई डॉजी की बॉडी से ऊपर क्लोज किया, और जो थर्ड कैंडल थी उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी। तो आपके लिए जो डाउन ट्रेंड था वो बाइंग ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो ये बुलिश रिवर्सल के लिए 3 कैंडल कंफर्मेशन मस्ट है। सेकंड हमारे पास जो बेरिश रिवर्सल है, मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रही थी और उसके लिए डाउन ट्रेंड में मूव करना, उसके लिए भी 3 कंफर्मेशन आपने करनी है। सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर डॉजी कैंडल नज़र आनी चाहिए। जो सेकंड कैंडल है उसको डॉजी कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज करना चाहिए। जो थर्ड कैंडल है वो आपको सेलिंग प्रेशर उसमें नज़र आना चाहिए। तो ये आपके लिए कंफर्म हो जाएगा कि आप प्राइस जहाँ से डाउन ट्रेंड में मूव करने लगी है। मैं आपको चार्ट के ऊपर इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक ड्राइंग है जो इसको परफेक्टली डिफ़ाइन कर रही है। आपको एक अप ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नज़र आया चार्ट के ऊपर, प्राइस ऊपर जा रही थी, आपको ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर एक डॉजी कैंडल नज़र आ गई, ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल नज़र आ गई। ये आपके पास पहली कंफर्मेशन हो गई। सेकंड कंफर्मेशन ये होगी कि जो डॉजी कैंडल के बाद वाली सेकंड कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है वो डॉजी कैंडल की बॉडी से नीचे होनी चाहिए। ये आपके पास सेकंड कंफर्मेशन आ गई। थर्ड कंफर्मेशन आपके पास होगी कि जो थर्ड कैंडल है डॉजी कैंडल से, उसमें आपको सेलिंग नज़र आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नज़र आनी चाहिए। ये आपके पास 3 कंफर्मेशन हो जाएंगी। तो ये आपके पास एक सॉलिड एविडेंस आ गया है कि जो प्राइस अब अप ट्रेंड में मूव कर रही थी वो अब डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू कर देगी। ये आपके पास बेरिश रिवर्सल के लिए मस्ट हो गया।
थ्री कैंडल कन्फर्मेशन जो है ये आपकी जो ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा, आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेके आएगा। और इसके अलावा सिर्फ इन कैंडल्स के ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना है, इसके अलावा भी स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और जो टाइम है हम उसकी भी हेल्प लेंगे। आने वाली वीडियोस में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर आपको ये कैंडल्स भी चार्ट के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से और टेक्निकल इंडिकेटर से भी आपको ये पता चल रहा हो कि डाउन ट्रेंड मूव आने लगी है या अप ट्रेंड मूव आने लगी है या कोई रिवर्सल होने लगा है, तो आपके लिए एक सॉलिड एविडेंस बन जाएगा। आपके लिए एविडेंस की पूरी एक लिस्ट बन जाएगी कि यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे ट्रेड में इंटर हुआ जा सकता है। तो कंबाइनिंग द डोजी विद अदर टेक्निकल एनालिसिस टूल्स और रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अपनी अपकमिंग जो सेकंड वीडियो है उसमें हम जो दूसरी टाइप है कैंडल्स की, हैमर कैंडल और मॉर्निंग स्टार कैंडल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।